सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। हेलो बच्चों, फिर आज हम करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्स में आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बेस पे टॉपिक्स को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पे हम आगे लगे हुए हैं। आप भी बिल्कुल लग जाओ ध्यान से, पूरी मेहनत करनी है हमको और 90+ स्कोर करना ही करना है। अगर इसके आगे वाले वीडियो को नहीं देखा, आगे पीछे वाले जो टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं 2021 में सीजी बोर्ड वालों के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो वीडियो का, या चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट को सर्च करो, प्लेलिस्ट को चेक करो, तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, 12th की सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे, ये आता है हमारा कि बार बार ये पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ये क्वेश्चन तो बार बार रिवाइज होता है 2005 से लेके 2020 तक, मतलब कि 2019 तक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं 1-2 साल के इंटरवल में इस टॉपिक से, कि वैद्युत क्षेत्र के कारण हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बतानी है, कहां पे, किसी भी पॉइंट पी पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ये पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश कुछ दूरी पे 2l डिस्टेंस पे यहाँ पे स्थित है, एक दूसरे से 2l दूरी पे हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे हमको ये अक्षीय स्थिति में सबसे पहले हम निकालेंगे, इसके बाद निरक्षीय स्थिति में, दोनों अल्टरनेट करके पूछता है। तो ध्यान से देखोगे तो एकदम में इजीली ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, दिमाग में सारे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक द्विध्रुव है, एक तरफ -q है, एक तरफ +q है। एक बात ध्यान रखनी है बोर्ड एग्जाम में कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ऋणात्मक आवेश को बनाना है विद्युत द्विध्रुव बनाते समय, उसके बाद इस तरफ अपना धनात्मक आवेश रखना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा कहां से कहां होती है? निगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव एक बना, यहाँ इसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से कितना l और इसका कितना l, मतलब कि ये विद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट है जिसका नाम हमने O दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से हमको अक्षीय स्थिति में, मतलब कि इसके अक्ष पे ही हमको एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया है P, जहां पे हमको तीव्रता बतानी है। अब वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले बहुत ही इजी काम है, बहुत ही सरल है ये, कि यहाँ पे एक इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमको क्या निकाल देना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि +q आवेश की वजह से P पे तीव्रता निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की, और -q की वजह से भी यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे, और फिर दोनों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ देंगे सदिश के योग के नियम से। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम चित्र में देखते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ से इसका L है, ये डिस्टेंस L है। अब हमको इस पॉइंट का जो डिस्टेंस लेते हैं P का, कभी भी ध्यान दो कि P का डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके बीच वाले पोजीशन से लेंगे, मतलब मिड पॉइंट क्या है? O। तो यहां से इसका डिस्टेंस लेंगे P का, और जो हमने कितना माना हुआ है? R हमारा ये डिस्टेंस है, ये विद्युत द्विध्रुव के बीच से, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु पर जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा R डिस्टेंस है। अब देखो ये R हो गया और ये L, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या हो गया? +q से इसका डिस्टेंस क्या हो गया? इसकी दूरी क्या हो गई? ये पूरा R है और ये L, तो ये कितना बच गया? R - L। बात समझ में आ रही है? ये R - L हो गया। ठीक इसी तरह से ये निगेटिव वाले की वजह से, निगेटिव आवेश की वजह से यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया? तो ये R है और ये वाला कितना है? L। तो टोटल मिलके कितने हो गए? R + L। यहां तक हमने अपना देखा यहाँ पे सबसे।
अब ध्यान दो कि इसकी वजह से हमने डिस्टेंस बता दिया है कि कितना है इनके बीच, और इसकी वजह से भी यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें बता दी है, दूरी हमको पता चल गया। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दो चीज चाहिए, आवेश का पता होना चाहिए और आवेश से उस बिंदु की दूरी, आवेश से उस बिंदु की दूरी का पता होना चाहिए, तब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। तो इतना हम आगे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद ये लिख देंगे कि माना कि एक विद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 2l तथा आवेश कितना है q के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब चित्रानुसार, बस इतना हमको लिखना है, चित्रानुसार हमको लिख देना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी वजह से तीव्रता, इसकी वजह से तीव्रता, ये कौन है, ऋणात्मक चार्ज, तो लिख लेंगे कि -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, तीव्रता कितनी होगी, हमारे पास फॉर्मूला पता है E, और यहाँ पे -q लगा देंगे क्योंकि समझ में आया -q की वजह से है। क्या होता है k क्या है, यहाँ पे कूलम का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये याद रखना है, ज्यादा लंबा ना हो इसलिए k लेंगे। अब यहाँ पे हम आवेश रखेंगे q आवेश, इस पे हमको ऋणात्मक आवेश नहीं लगाना है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह नहीं लगाना, ध्यान दो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इन द सेंस सदिश राशि है, ये सदिश राशि, सदिश राशि में कभी भी ऋण और धन का चिन्ह नहीं लगाते, जब इसको जोड़ते हैं तब इसके डायरेक्शन के बेस पे, दिशा के बेस पे, अगर एक इस तरफ है एक इस तरफ है तब जाके दोनों को जोड़ते टाइम एक में ऋण लगेगा एक में धन लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋण का चिन्ह दे देते हैं, नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह नहीं चलता जब भी सदिश राशि को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो k q और क्या चाहिए होता है हमारा दूरी, तो दूरी यहाँ से q -q से इस p की दूरी कितनी है r+l, तो ये क्या कर देंगे यहाँ पे r+l और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा देखो किसकी वजह से निकालना है, +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यहां तक बस करना है, बहुत ही इजी है। तो +q के कारण बताओ क्या होगा, E+q सिंबल के लिए लिखेंगे, k इसका भी साइन नहीं लिखेंगे, q लिखेंगे, r डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, r-l का स्क्वायर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ध्यान दो, अब इन दो चीजों को तो हमने पता लगा दिया फॉर्मूले से, अब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है तो कौन सा, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सदिश राशि है, तो सदिश राशि का हमको ये देखना होगा। अब ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले कि +q की वजह से P पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो उधर की तरफ होगा, +q से क्षेत्र बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो धनात्मक आवेश है तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, तो P पे हमने दिखा दिया, ये किसकी वजह से है, E+q की वजह से है। और ये ध्यान दो कि ये इधर पास की तरफ है, ये यहाँ पे पास है ना, इसके पास है तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने उधर की तरफ दिखाई है क्योंकि इससे बाहर की तरफ निकल रहा है और ये बड़ा दिखाया है, पास है। तो अब देखो E-q की वजह से यहाँ पे इधर की तरफ तीव्रता होगी, समझ में आ रही है बात, निगेटिव चार्ज है तो ये अपने अंदर की तरफ लाइंस को लेता है, तो यहाँ पे इसकी इधर की तरफ होगी डायरेक्शन। इसको देखो हमको थोड़ा सा छोटा दिखाना है, क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट इस पॉइंट पे इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो ये हो गया इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, यहाँ पे +q की वजह से उधर की तरफ E+q है और E-q इधर की तरफ है जो कि थोड़ा कम है, इसकी वजह से ये पास में है तो इस वजह से ये ज्यादा है। अब दोनों को जोड़ेंगे, वेक्टर देखो दोनों सदिश राशि हैं, एक उधर की तरफ है एक इधर की तरफ है, ठीक है। तो अगर इसके डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं, इधर हमारा किसका डायरेक्शन है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का, उधर की तरफ डायरेक्शन है, तो उसको हमने प्लस माना हुआ है, E+q को अगर हमने प्लस माना हुआ है तो E-q को हमने क्या मानना है, माइनस मानना है, समझ में आ रही है बात। E-q के डायरेक्शन को क्या मानना है, माइनस, जोड़ते टाइम। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल तीव्रता, हम आपको जोड़ना होगा हमको कुल तीव्रता निकालने के लिए, तो जो कुल तीव्रता E होगी किसकी वजह से, यहाँ पे हमको कुल तीव्रता जो हम निकाल रहे हैं E टोटल, ये कितना होगा, तो ध्यान दो यहाँ पे E किसकी वजह से आगे है, +q की वजह से, और फिर देखो जोड़ देंगे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, E-q की वजह से, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन इसके आगे लग जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, समझ में आ रही बात।
और यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, प्लस, क्योंकि ये उस डायरेक्शन में है। दोनों को हमने जोड़ा, लेकिन जब सदिश को जोड़ते हैं तब जाके उसके डायरेक्शन के बेस पे मैंने आगे भी बताया था कि साइन लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे ई प्लस क्यू की। ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन 1 से। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। इसके बाद ये हमारा माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ई माइनस क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। माइनस क्यू की कितनी है, के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, आराम से हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमने इसको बांट दिया ऐसे, और अब हम इसको जोड़ते हैं दोनों को। तो यहाँ पे ई हमारा जो टोटल आता है वो कितना आता है, के और क्यू। के और क्यू दोनों में है, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। के और क्यू को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन क्या बचा, आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू बाहर ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस एल, ये आर प्लस एल का स्क्वायर यहाँ चला जाएगा माइनस आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या हमने लिया था, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर, ऐसा हमने किया था। अब ध्यान दो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, के क्यू, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 4 आर एल, ऐसा हो गया। और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 4 आर एल, नहीं देखो यहाँ पे 2 आर एल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो यहाँ पे 2 आर एल ऐसा हो गया, और नीचे हमारा क्या है, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें कैंसिल हो गई, और लास्ट में ई टोटल हमारा कितना मिला, यहाँ पे ध्यान दो, के क्यू 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा मिल गया। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान दो, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी है। यहाँ पे के और यहाँ पे 2 को आगे ले लेते हैं हम, और फिर क्या हो जाएगा, 2 आगे ले लेंगे। क्यों लेंगे अभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, क्यू इंटू 2l, बस लिखने का, 2r को आगे ले लिया और ये हो गया q इंटू 2l, और यहाँ पे ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आ रही है बात, क्योंकि q इंटू 2l क्या होता है, p की वैल्यू कितनी होती है, q इंटू 2l, तो यहाँ पे रख देंगे हम p की वैल्यू q इंटू 2l, तो यहाँ पे p रख देंगे, तो k 2r इंटू p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखते हैं, देखो नीचे हम लिखते हैं ई टोटल जो हमारा आता है छोटे डायपोल के लिए। छोटे डायपोल में क्या कंडीशन है कि आर जो है आर जो है छोटे डायपोल के लिए क्या होगा कि ये जो एल की वैल्यू है बहुत ही छोटी होगी, एल की वैल्यू किससे, आर से। तो इसलिए यहाँ पे एल को निग्लेक्ट कर देंगे, तो एल को निग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये एल हट जाएगा, आर स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 4, आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे करके देख लेते हैं, के 2rp और यहाँ पे आर स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये देखो आर का पावर 4 हो जाएगा, एक आर से कैंसिल तो आर से 3 हो जाएगा, तो ये आ गया के 2p अपॉन आर का पावर 3। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की कुल वैल्यू आ गई। यहाँ पे समझ में आ रही है बात। तो लास्ट तक हमने ये देख लिया, इसका आंसर अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया हुआ है।